आज हम कवर करेंगे गायनी और ऑप्स का दूसरा टॉपिक, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। मेनली ये 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है? एनी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जेनिटल ट्रैक्ट पैथोलॉजी और सिस्टमिक डिजीज। ये यूं बोल रहा है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस से, जबकि विदाउट एनी प्रेगनेंसी। जबकि जब प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो मतलब विदाउट प्रेगनेंसी हुआ या फिर विदाउट मेंस्ट्रुएशन हुआ, तब भी आपके यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है। किस कारण से? या तो कोई जेनिटल ट्रैक्ट में पैथोलॉजी हो रखी है या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज हो रखी है, जिस कारण से यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब इसे हम काउंट कब करेंगे? जब ब्लीडिंग लॉस 80 ml से ज्यादा हो, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वही जेनिटल, एक तो अननोन रीजन हो सकता है कि आप जब फाइंड करें तब आपको आइडिया लगे। बाकी कोई दूसरा 2 मैकेनिज्म रहते हैं। एक तो पहला एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस और दूसरा क्या है? डिफेक्ट इन एंडोमायोमेट्रिया जंक्शनल जोन। एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जो बॉडी रहती है वो ब्रेक डाउन ब्लड क्लोट्स टू क्विकली। अब मेनली नॉर्मली क्या होता है, जब कहीं पर वुंड हुआ, ठीक है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर ब्लीडिंग हुई, ठीक है, फिर वहां से क्लोट का फॉर्मेशन हुआ, उस जगह पे हीलिंग हो गई, देन वहां पर उस क्लोट का क्या हो जाता है? फिब्रिनोलाइसिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस क्लोट की अब जरूरत रहती नहीं, क्योंकि वहां हीलिंग हो गई तो ब्लीडिंग भी नहीं हो रही। तो उस क्लोट को हटाने के लिए उस जगह पे क्या हो जाता है? फिब्रिनोलाइसिस हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी हील ही नहीं हो पा रही, या फिर कहीं पर वुंड हुआ है वो हील ही नहीं हो पा रहा, उससे पहले क्लोट जो रह रहा है वहां पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसका क्या हो रहा है? बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, उस वजह से ब्लीडिंग लगातार बनी हुई है। तो एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस और एंडोमायोमेट्रिया जंक्शनल जोन। एंडो मतलब एंडोमेट्रियम और मायो मतलब मायोमेट्रियम, मतलब मस्क्यूलर लेयर ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस रहता है, ठीक है, और जो ये एंडोमेट्रियम रहता है, तो यूट्रस की जो मसल लेयर और एंडोमेट्रियम, उन दोनों के बीच का जो जंक्शनल जोन रहता है, वहां पर कोई डिफेक्ट आ गया हो, उस वजह से क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? एक तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो रही है तो जो लेडी रहेगी उसको क्या रहेगा? एनीमिया रहेगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन जनरली हमें वो नॉर्मल लगता है, और यूट्रस उसका बड़ा दिखेगा, एनलार्ज दिखेगा, और फाइब्रॉइड जैसा हमें उसका यूट्रस दिखेगा, ठीक है। अब उसके डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी वेजाइना से लगातार हैवी और लंबे समय तक क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, और उसमें क्या आ रहे हैं? क्लोट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या रहेगा? इरेगुलर हैवी पीरियड्स रहेंगे उससे, या फिर सिस्टमिक सिम्टम्स मतलब ऑल ओवर बॉडी में उसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? अनीमिक रहेगी, वीकनेस रहेगा, और लॉस ऑफ वेट होने के चांसेस हैं। इस पॉइंट को छोड़ देना। बाकी क्या रहेगा? एनीमिया रहेगा, वीकनेस रहेगी, और लॉस ऑफ वेट रहेगा, ठीक है। और जब हम उसका पेप स्मीयर हिस्ट्री लेंगे या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से हमें उसकी कोई वाइटल इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। पेप स्मीयर हिस्ट्री मतलब पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है जो मेनली सर्विक्स के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, या फिर सर्विक्स में कोई डिफेक्ट हो, सर्विक्स में सीए हो या फिर कैंसर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेप स्मीयर करते हैं। तो मतलब हम उसे डायग्नोसिस के बेसिस पे एक तो पेप स्मीयर की हिस्ट्री पूछेंगे, और दूसरा कि आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की थी या नहीं की थी, उससे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाएंगे? सीबीसी करवाएंगे, हिस्ट्रोग्राफी करवाएंगे, एचएसजी भी बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाएंगे, ठीक है। ब्लड केस के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए हम एचबी करवाएंगे, टीएलसी करवाएंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और बीटीएन सीटी करवाएंगे, ठीक है। अब साइटोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करवाएंगे? उसे पेप स्मीयर करवाएंगे, सर्विकल बायोप्सी करवाएंगे, हमें इन्वेस्टिगेशंस के नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। हार्मोन के बेसिस पे हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं? उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें T3, T4 और सीरम TSH का टेस्ट करवाएंगे। थायराइड का मेनली हम टेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि थायराइड क्या काम करता है? मेनली ओव्यूलेशन का काम करवाता है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, फर्टिलिटी को रेगुलेट करता है,
ठीक है। तो मान लो ये कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो उस वजह से भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, और हम क्या करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे। यूएसजी में अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस 12 mm से ज़्यादा आ रही है, तो कहीं कारण ये भी है कि एंडोमेट्रियम से लगातार ब्लीडिंग हो रही होगी, तो 12 mm थिकनेस इन केस नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कुछ ऐसी डिजीज जिनको हम रूल आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो पेल्विक पैथोलॉजी को, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी इनसे हमें ये जितनी भी डिजीजेस हैं इनको हम क्या कर देंगे, रूल आउट कर देंगे, ठीक है। पेल्विक पैथोलॉजी हुई, ठीक है, पेल्विस में तो कोई डिजीज नहीं है पेल्विक रीजन में। हार्मोनल पैथोलॉजी हुई, जो भी थायराइड को हमने टेस्ट करवाया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुए जिससे हमने बीटीसीटी करवाया, ठीक है। और एक मेडिसिनल यूज, क्योंकि उसने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो नहीं ली है जिस वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही हो, तो इन चीज़ों को हटाने के लिए, रूल आउट करने के लिए हमने जो इन्वेस्टिगेशंस कराए, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुआ, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, एक तो मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरेजिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेनोरेजिया क्या रहता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 4 to 5 डेज की रहती है, ठीक है। लेकिन मेनोरेजिया में क्या होगा, एक तो उसे बहुत ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आएगा, ठीक है, हैवी फ्लो होगा, और प्लस साथ में 4 या 5 दिन से ज़्यादा, मतलब 7 दिन से ज़्यादा उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स चलेंगे, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट है हैवी फ्लो होगा, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्लीडिंग रहेगी 7 दिन से ज़्यादा रहेगी। ये रहा मेनोरेजिया। और अब पॉलीमेनोरेजिया क्या रहता है, पॉलीमेनोरेजिया का मतलब ये रहता है कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 28 डेज की रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें 28 से घट के 21 डेज या उससे कम दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। मतलब जो पेशेंट रहेगी, फीमेल पेशेंट रहेगी, या तो उसे हर 21 दिन में पीरियड्स आने लगेंगे, या फिर उससे कम दिनों में उसे पीरियड्स आने लगेंगे, ठीक है। तो ये रहा पॉलीमेनोरेजिया। मैनेजमेंट हम क्या करवाएंगे, एंटी फिब्रिनोलाइटिक, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसनेमिक एसिड देते हैं। कहीं पर भी मेनली वैसे ब्लीडिंग होती है बॉडी में, तो उसको रोकने के लिए मेनली ड्रग ऑफ चॉइस हमारी ट्रांसनेमिक एसिड रहती है, ठीक है। उसे हम एनएड्स देंगे जिसमें मिफिनेमिक एसिड हुआ, ठीक है। मेनली जो गर्ल्स रहती हैं पीरियड्स के दौरान मेफ्तास्पाज लेती है, तो उसके अंदर मिफिनेमिक एसिड रहता है, ठीक है। 500 mg दिन में 3 बार हम उसे लेने को बोलेंगे अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है तो, और ऑरल प्रोजेस्टेरोन्स देंगे उसे, ठीक है, जो क्या करता है कुछ समय के लिए ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। तो ये हमारा था DUB, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग।